देखिए जेपी शर्मा जी, नेटबंदी का आधार क्या है, कारण क्या है, किस वजह से नेटबंदी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और आपके हरियाणा के अंदर भी है। लेकिन जहां इंटरनेट बंद किया गया उसका प्रमुख कारण ये था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे, एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से मैसेज वायरल नहीं करे जिससे उत्तेजना पैदा हो, ये कारण था प्रमुख। और आने वाले समय के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो ये एक विकल्प है, इस विकल्प का उपयोग सभी करते हैं। धारा 144 है, धारा 144 की पालना के लिए आप छोटा सा कस्बा के अंदर भी कोई उपद्रव होता है या आगजनी होती है, हिंसा बढ़ती है या कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो नेटबंदी की जाती है, तो एक तो धारा 144 लगाई जाती है। लेकिन अभी मैं इनको सुन रहा था, देखिए उद्देश्य क्या है, आप अपने परीक्षा को ठीक तरीके से या जिसको मैं कहूँ कि एक रूट चार्ट बिना बनाए और आप परीक्षा आयोजित करने का काम कर रहे हो। आपने कहा कि हमने चंद घंटों के लिए किए, कुछ देर के लिए किए, संपूर्ण नहीं की, तो आपको संपूर्ण करने की आवश्यकता कहां पड़ रही है। आपके पहले प्रशासनिक माकूलता आप ऐसे स्थापित करो कि आपको नेटबंदी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब आपने नेटबंदी की सिर्फ परीक्षा के लिए, फिर भी आप उनको नहीं रोक पाए। आज भी आप वाईफाई के माध्यम से अगर किसी को बदमाशी करनी है तो वो कर सकता है। वाईफाई बंद थोड़ी किया था आपने, और ब्रॉडबैंड आपने कनेक्शन बंद थोड़ी किए थे, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि हमने नहीं किया, तो फिर नेटबंदी करने की आवश्यकता क्या थी। जो बदमाशी करने वाले तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और जब आपने इस आधार के ऊपर की और उसके अंदर भी फिर आप पारंगत नहीं हुए, आपका 3:45 के ऊपर रिट का पेपर बिश्नोई से बत्तीलाल के पास पहुंच चुका, तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ पेपर आउट हुआ है। फिर उसके बाद में आप कह रहे हो कि गिनीज बुक के अंदर नाम लिखा जाना चाहिए, कितनी बेहतरीन परीक्षा हमने की है। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और एक ने अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि आपने उद्देश्य तो था, उस उद्देश्य के बावजूद भी आप उसमें सफल नहीं हुए, आप उसमें असफल भी हो। रामलाल जी, पहली बात तो ये है कि क्या आप इस बात को क्लीन चिट देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर नेट बंद किया जाए तो वो तो किया जा सकता है, और अगर परीक्षा का मामला आता है तो फिर वहां नेट बंद नहीं करना चाहिए, वहां जोखिम उठाना चाहिए या रास्ता निकालना चाहिए, जो आप भी नहीं निकाल पाए, ये भी नहीं निकाल पाए। देखिए जेपी शर्मा जी, कानून व्यवस्था जहां बनाए रखनी है, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर कोई घटना घटित हुई है और उससे उत्तेजना फैलने की आशंका है, बड़ा हादसा होने की संभावना है, तो वहां पर कानून के दायरे के अंदर आप इस यंत्र का अगर उपयोग करते हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करनी चाहिए, कांग्रेस की अगर सरकार है, कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और उसको ठीक करने के लिए अगर आपको इस यंत्र का उपयोग करना है तो आप करें। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने राजस्थान के अंदर नेटबंदी की, आज राजस्थान के अंदर 6,55,00,000 यूजर है। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 मोबाइल भी काम में लेता हो अपने नाम से, लेकिन इतनी यूजर है। अब आज पूरा का पूरा, अभी मैं इनको 40 के जो अध्यक्ष उनका सुन रहा था कि सिर्फ व्यापार, भैया सिर्फ व्यापार में नहीं, एक ये तो लाइफ लाइन बन चुकी है हर व्यक्ति। आप मोबाइल 5 मिनट के लिए साइड में रख दो, आपको शरीर के अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी, मेरा मोबाइल गया कहां। हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, पेटीएम के माध्यम से, ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से। अभी कोविड की वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, तो राजस्थान के अंदर सब चीजें प्रभावित हुई है। मोबाइल के अंदर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप अपना टिकट बुक नहीं करा सकते, आप होटल बुक नहीं करा सकते, तो हर आदमी जुड़ा हुआ है इससे। तो आप ये माने कि सिर्फ व्यापारी प्रभावित हुआ है, व्यापार के साथ साथ हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। अब इसका वैकल्पिक रास्ता ये निकालना चाहिए कि आपकी परीक्षा अगर आयोजित हो रही है, आपने अब की बार भी तो किया, रिट में भी कर सकते थे ना। आरएएस के अंदर आपने 2 चरणों के अंदर, वो पटवारी की परीक्षा आपने 2 चरणों के अंदर की, 2 दिन लगातार की, तो आप ऐसी रीट की परीक्षा भी कई चरणों के अंदर कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने। संभाग स्तर के ऊपर आप कर सकते थे, आपने छोटे छोटे गांवों के अंदर सेंटर बना दिए। रामलाल जी, आपकी पार्टी तो इस बात को लेकर सरकार के ऊपर नाकामी के आरोप लगा रही थी कि आप परीक्षा भी एक साथ नहीं करा पाए, आपने कई टुकड़ों में परीक्षा करा दी, इसलिए कई कई दिन तक राजस्थान डिस्टर्ब रहा, कई कई दिन तक नेट बंद रहा। और ये स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की पार्टी आरोप लगाती है कि चूंकि आप खुद तो अपने कार्यकाल में बहुत नौकरियां दे नहीं पाए और अब ये देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चिंता है कि कहीं श्रेय न ले लें, इसलिए आप इस तरह के मुद्दे ले लेकर के आ रहे हैं। अगर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सबसे ज्यादा भर्तियां हुई है। टीचरों की जो भर्तियां हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के 2003 से लेकर 8 तक का शासन था, उस समय भर्तियां की गई है। व्याख्याताओं की भर्तियां हमने की है, ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं। ग्राम सेवकों की भर्ती हमारी सरकार ने की है। कौन सी भर्ती की बात? स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, भर्तियों की बात कर रहे हैं रामलाल जी, भर्तियां तो केवल कुल मिलाकर के 1.5 लाख की थी पूरे 5 साल के शासन में। अब वो किसी भी विभाग में क्यों, वो एक अलग बात है, 1.5 लाख से तो ज्यादा की नहीं है। और हमारी सरकार जो है कोरोना महामारी के दौरान
जो 1.5 साल का वक्त निकला, इसके बावजूद आज 3 साल पूरे होने वाले, 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां तो अभी हम कर चुके। तो ये सब चीजें नहीं है। आपको कानून व्यवस्था बनती है या कोई ऐसे अगर व्यवस्था होती है जहाँ इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, वहां पे लोगों की सहायता के लिए बाहर निकलते, लोग बाहर से परीक्षार्थी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते, उनके खाने पीने रहने की इंतजाम देखते, वो